तकरीबन 2 महीने पहले इसी कंट्री के साथ आप हालते जंग में, मिसाइल एक दूसरे से चल रहे थे, आज आप लवी डबी हैं। मेरे नए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि बॉर्डर के ऊपर हम कहते हैं, उन्होंने कहा है कि हम कारोबार के मीनार बिल्ड कर देंगे, मीनार बनाएंगे, उन्होंने कहा। और जो मोहतरम वहां से आए हैं उन्होंने कहा 2 बिलियन का ट्रेड है, 10 बिलियन तक जाएगा। अगर गैस आए तो वो आके 10 बिलियन का, यहां से क्या लेंगे आप, यहां से क्या जाएगा? बात तो ये सोचने की। दूसरा, वो पाइपलाइन का जो मुआहिदा है वो बड़ा सेंसिटिव है, उसके बारे में स्टेट डिपार्टमेंट के मैथ्यू मिलर ने बिल्कुल क्लियर आपको कहा है कि आप करेंगे तो सैंक्शंस लगाए जाएंगे, और सैंक्शंस का खदशा भी, बल्कि मैं ये भी बताना चाहूंगा, उन्होंने कह दिया 3 चाइनीज कंपनियां और एक बेलारूस की कंपनी, उन्होंने पाबंदियां लगा दी, उनके एहसासे मुंजमद कर लिए गए हैं, क्योंकि वो आपको ब्लास्टिक मिसाइल है उसके हवाले से वो उनको खदशात हैं कि वो अब डेवलप कर रही हैं। 3 चाइना की कंपनियां हैं, और ये पाबंदियां पहली दफा नहीं है, पहले 2021 में भी लग चुकी हैं, 13 कंपनीज में लगी थी चाइनीज कंपनियों पे, फिर 2023 के अंदर भी 3 कंपनीज के ऊपर ब्लास्टिक मिसाइल बनाने की। ज्यादातर लोगों ने ये कवर नहीं किया, किसी को खबर नहीं थी। अमेरिका के अंदर एक पाकिस्तानी शहरी है जिसका नाम मोहम्मद पहलवान है, उसको अरेस्ट किया हुआ है यहाँ पे उन्होंने। उसके ऊपर इसी तरह की चीजें पाकिस्तान में स्मगल करने की, या आपके इस तरह की जो बैन चीजें हैं वो आइटम पाकिस्तान पे स्मगल करने के लिए उन्हें फेडरल कोर्ट की तरफ से 20 साल की सजा का सामना है। उन्होंने यहाँ पे कोस्ट गार्ड के सामने कुछ झूठ बोला है, उसके भी उनको 5 साल की सजा का सामना है। अब इससे कुछ सवालात पैदा हो रहे हैं कि क्या वजह। अब बात हम करते हैं ईरान के सदर की। क्या अमेरिका ने ईरानी सदर के आने से पहले आपको ये थोड़ा सा झटका दिया है? क्या ये भारत का प्रेशर है अमेरिका के ऊपर? क्या अमेरिका भारत जो है वो सुलह करने जा रहे हैं, और अमेरिका ये सारा कुछ करके भारत को खुश कर रहा है? अगला सवाल ये है कि क्या अमेरिका या दूसरी दुनिया आप पे एतमाद नहीं करती, क्योंकि आपके ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद हैं कि आपके हाथ को बटेरा आ जाता है, कोई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो आप फौरन ईरान और नॉर्थ कोरिया को बेच देते हैं। क्या आप अभी उसी पॉइंट पे खड़े हैं? ये सवालात हैं सारे। इन सवालात के जवाब ढूंढने होंगे, देखना होगा क्या हो रहा है। इस वक्त सेंसिटिव, जो मैं आपको बताया, पाकिस्तान से कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं। वो अच्छी खबरें ये हैं, एक तो ईरानी सदर आए, उन्होंने कहा 10 बिलियन की ट्रेड करेंगे, और वो उसके पीछे एक मुआहिदा है जो आपने उनके साथ किया था कि हम आपस में पाइपलाइन बनाएंगे, बिछाएंगे, और वो पाइपलाइन उन्होंने अपने बॉर्डर तक बना दी है। अगर आपने शुरू नहीं की, क्योंकि उनके ऊपर सैंक्शंस लग गई थी, आप अगर वो बनाएं तो 8 बिलियन IMF का नहीं मिलेगा, वो नाराज हो जाएंगे, आपके ऊपर भी सैंक्शंस लग सकती हैं। अगर ना बनाए तो $20 बिलियन का जो है वो दावा करेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर ईरान। मेरा सवाल ये है, किसी पाकिस्तानी को पता है कि मुआहिदा ये किसने किया था ईरान के साथ? वो भाईजान कौन थे वो जो सारा झंडी कर गए पाकिस्तान के साथ? क्या वो उन्हें पता नहीं था कि हम अमेरिकन डॉलर्स पे चलते हैं? अब उसके बाद आज कई बातें ये भी हो रही हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब डार साहब को साथ, अपने जो रिश्तेदार हैं, उनके समधी हैं, उनको साथ लेके चाइना के दौरे पर। ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है। वहां क्या करने जाएंगे? कुछ लोग ये चैमुगोइयां कर रहे हैं कि वो जाके उनकी मिन्नतें तरले करेंगे कि भाईजान आ जाएं, पिछली दफा पिज्जे हमने नहीं खाए थे, किसी और ने खाए थे, आप आ जाएं, अब हम बर्गर खाएं। किसी ने पिज्जे खाए थे, हम तो भाई बर्गर खाने वाले थे। कि सी पैक दोबारा लाए, और आपको पता है कि सी पैक के लिए सिर्फ आपकी मिन्नतें तरले नहीं है, आप उनकी जानो माल की हिफाजत ही नहीं कर पाते। दासो डैम जो है, वो दासो डैम के ऊपर चाइनीज आपने बहुत मारे, और बलोचिस्तान के अंदर भी बहुत मारे, उनकी जिंदगियां जो है। फिर वो जब ये कहते हैं कि हम अपने फौज ले जाते हैं वहां पे, हम अपने लोगों की हिफाजत खुद कर लेते हैं, वो आपको एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन देखिए खिचड़ी पकड़ी है। एक और बात है, टर्की के आर्मी चीफ जो थे वो आए हैं यहाँ पे आपकी काबुल एकेडमी, जो मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट, ये भी बहुत बड़ी। तो दर हकीकत इस वक्त जो दोनों तरफ से ये लग रहा है, एक तो अमेरिका ने थोड़ा सा स्लैप आपको किया है, लेकिन आप भी क्रीज से बाहर निकल के खेल रहे हैं, आप भी उनके नर्व को टेस्ट कर रहे हैं अमेरिकन के। और साथ ये है कि आप चाइना, जो मैं यहां से देख रहा हूं, ईरानी सदर का आना, मियां साहब का
चाइना जाना, आप दोनों तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि दोनों तरफ से पैसे बनाए जाएं, चाहे आईएमएफ से भी बनाए जाएं और उधर से भी बनाए जाएं। अमेरिका की वीक पोजीशन से फायदा उठाया जाए। अमेरिका फंसा है इस वक्त यूक्रेन के अंदर, और अमेरिका फंसा है रेड सी के अंदर, अमेरिका फंसा है इजराइल के अंदर। वो कमजोर लाचार है, तो वो हमें शायद 8 बिलियन भी दे दे और ना पाइपलाइन पे एतराज करे, ना सी पैक पे एतराज करे। आप इस चीज का भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं। अब देखें आप कामयाब होते हैं, अमेरिका इससे अगला स्टेप उठाता है, क्या होता है इस चीज के आने वाले दिन बताएंगे, लेकिन सूरत हाल इसकी नहीं है। अब उसमें जो ईरानी सदर है, उसके बाद अगली बात हम कर रहे थे, जो उस आपके रीजन के अंदर जो 2-3 नई चीजें कुछ और भी हुई हैं कि आपके जिमनी इलेक्शन, वो इलेक्शन जो सीटें छोड़ी थी, मैडम मरियम नवाज ने छोड़ी थी, हमजा शहबाज शरीफ साहब ने छोड़ी थी, और जो कई लोग थे जो एमएनए थे, कुछ उसमें से वजीर बने हैं, उन्होंने अपनी सूबाई सीटें छोड़ी थी। अब इलेक्शन की सूरत हाल ये है कि इलेक्शन से पहले ही लोगों को पता था कि इसका रिजल्ट क्या है। वो 2 तरीकों से, एक तरीका ये था कि इमरान खान साहब अगर इलेक्शन हारे तो उन्होंने कहना धांधली। इमरान खान की पॉलिसी ये है कि कोई भी इलेक्शन अगर वो हार जाए तो वो इलेक्शन फेल है, जो कि जमहूरी स्टाइल नहीं है। जमहूरियत इसको नहीं कहा, चाहे जितने भी वो कहते हैं अगर मैं नहीं तो कुछ भी नहीं, मेरी मर्जी का फौजी जर्नल नहीं तो वो जनरल भी 2 नंबर है, मेरी मर्जी का चीफ जज नहीं है तो वो भी मुझे एक्सेप्टेबल नहीं। तो ये उनकी पुरानी आदत है। फिर उसके बाद आज कुछ बयानात आए हैं बड़े चौंका देने वाले, राणा सनाउल्लाह साहब ने भी दिए तो कुछ बयानात बाजवा साहब के हवाले से कि उनके साथ तक उन्होंने जो हीरोइन के केसेस उनके ऊपर बनाए गए थे, उन्होंने कहा कि मैंने असेंबली के अंदर खड़े होकर उनसे बातें की थी, और कई चीजें इस वक्त। और आपके एक और भी है, परवेज मुनस लाई साहब ने स्पेन से बयान दिए हैं कि मुझे हमें बाजवा साहब ने ये किया था, वो किया। गुजरात के अंदर से जो उनका परवेज लाई साहब का है, वहां से आदली के बड़ी तस्वीरें निकल रही हैं। मुनस लाई साहब की जो वालदा है कैसा लाई, उनकी वीडियोस कई वायरल हो रही हैं इस वक्त। तो एक जिसको कहा जाए कि मिसमैनेज्ड है कंप्लीटली। मेरी कल एक ग्रुप के साथ यहाँ अमेरिका के अंदर डिस्कशन हो रही थी, उसमें कई टेक्नोक्रेट और बड़े बाअसर कई पाकिस्तानी मौजूद थे, प्रोफेसर साहबान थे, जो ज्यादा मुझे पीटीआई सपोर्टर लगते थे। बार बार उन्होंने ये मुझे कहा, उस पर बावर कराने की कोशिश की कि पाकिस्तान के सारे मसाइल का जिम्मेदार पाकिस्तानी फौज है। मेरा एक क्वेश्चन था उनसे आज, बल्कि मैं उसी हवाले से आपसे भी बात करना चाहूंगा। ठीक है, क्या पाकिस्तानी फौज पाकिस्तानी नहीं है? वो जर्मन है या फ्रेंच है? वो कौन है ये लोग पाकिस्तानी फौज? वो पाकिस्तानी है, आपके बहन भाई। उनको कोई ख्वाहिश नहीं है कि पाकिस्तान तरक्की करे। एक पॉइंट, ठीक है, पाकिस्तान की आर्मी बुरी होगी, ठीक है, जुडिशरी ठीक है, ब्यूरोक्रेसी ठीक है, पीआईए चल रही है, रेलवे चल रहा है। आप मुझे ये कन्विंस करें, इमरान खान की जेल है, इलेक्शन है, इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन ठीक है। मैं ये सब, मुझे कोई कन्विंस करे कि नहीं, पाकिस्तान आर्मी तो बदतरीन है, बहुत बुरी है, लेकिन फलां डिपार्टमेंट देखने कितना अच्छा है, ये मुझे बताएं आप। पाकिस्तान का हाल क्या है? सर अगर अपना काम करे तो ठीक है, बाकी चीजों में है ना, इस वजह से सब कहते हैं। मुझे ये बताएं फिर जुडिशरी का क्या करेंगे आप? मैं कहता हूँ 1 सेकंड के लिए फर्ज कर लेते हैं कि आर्मी बैरकों पे चलेगी है, बॉर्डर्स पे चलेगी, जुडिशरी का क्या करेंगे आप? ब्यूरोक्रेसी का क्या करेंगे? इलेक्टेबल्स, जो मेरे मुर्शद ने कहा था ये इलेक्टेबल है सारे सियासतदान जो ब्रिटिश एजेंट्स के पोते दोते हैं, इनका क्या करेंगे आप? 25 करोड़ लोग नए लेकर आएंगे कहीं से बाहर से जाके, आप क्या करेंगे? और मुझे ये बताएं, मेरा एक क्वेश्चन, मैंने कल उनसे भी एक क्वेश्चन किया, सारे चुप कर गए थे। मेरे ख्याल में 15 मिनट में मुसलसल बोला, उसके बाद वो कोई प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के थे, कोई इंटरनेशनल रिलेशंस के, जवाब नहीं दे सके। मैंने उनको 1947 की स्टोरी, मैंने अयूब खान की स्टोरियां सिकंदर मिर्जा की बताई। मैंने कहा आज की बात करते हो, आर्मी ने किया, सब कर रही है। पहला $6 लाख जो अमेरिका ने ग्रांट दी थी, वो कहां गई थी? लियाकत अली खान साहब, उस दौर से नहीं सारा कुछ हो रहा। पहले ब्यूरोक्रेट्स होते थे आपके प्राइम मिनिस्टर,
और उसके बाद अब आर्मी आ गई है, सिर्फ लोगों ने रिप्लेस किया, लेकिन हैं तो सारे पाकिस्तानी। आप किस डिपार्टमेंट के अंदर ख्वाहिश है कि तरक्की की जाए? मेरा क्वेश्चन ये, आप एचिसन कॉलेज का ड्रामा देख रहे हैं, आप देख लें, आपने उस ऑस्ट्रेलियन को भी निकाला, बताया। जब एक कॉलेज मैनेज नहीं कर पा रही, एक PIA पाकिस्तान एयरलाइन आप मैनेज नहीं कर पा रहे, स्टील मिल नहीं चल रही, रेलवे नहीं चल रहा, टैक्स ले नहीं सकते आप, मेरी बल्कि उनसे मैंने एक और भी बात की, मैंने कहा आपका कसूर नहीं है, कसूर IMF का है। खैर वो तो अपना इंटरेस्ट बाय करते हैं, आपसे परचेज करते हैं, और दूसरे इंटरेस्ट जो फॉरेन जो इंस्टीट्यूशन है वो परचेज करते हैं और आप उसका फायदा उठाते हैं। लेकिन मैंने कहा मुझे इन पे भी अफसोस है। IMF वाले सोचते होंगे कि यार इन्होंने किसी ने आज तक लॉन्ग टर्म प्लानिंग, जो भी प्लान हमारे सामने रखते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए उसके अंदर कुछ भी नहीं, मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ भी नहीं, उसके अंदर एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कें एयरपोर्ट बनाने के लिए उसके अंदर कुछ भी नहीं। आते हैं, कर्जा लेते हैं और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी 3 दिन के पाकिस्तान दौरे पर पहुंचे हैं। इस मौके पर सोमवार को पाकिस्तान ने एक बार फिर से इस्लामिक कार्ड खेला। गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहे पाकिस्तान ने इस दौरान एक तरफ ईरान को कश्मीर के मसले पर साथ देने के लिए धन्यवाद दिया, तो वहीं उसके साथ अपने रिश्ते को सदियों पुराना बताया। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारे ईरान से रिश्ते 76 साल पुराने नहीं बल्कि सदियों पुराने हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भले ही 1947 में अस्तित्व में आया, लेकिन इस क्षेत्र से ईरान का पुराना नाता रहा है। यही नहीं, जब पाकिस्तान बना तो उसे मान्यता देने वालों में ईरान सबसे आगे था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस दौरान इब्राहिम रईसी को अपना बिरादरी भाई बताया। रईसी को जाने बरादर संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, आपने ऐसे वक्त में गाजा के लिए आवाज उठाई जब दुनिया में कोई साथ नहीं दे रहा था। यही नहीं, इस दौरान शहबाज शरीफ ने गाजा में मारे गए 35,000 लोगों को मुसलमानों का शहीद होना करार दिया। इसके अलावा कश्मीर का भी राग अलापा और गाजा से तुलना करते हुए कहा कि वहां भी भारत के अत्याचारों की वजह से मुसलमानों का खून गिर रहा है। शहबाज शरीफ ने दुनिया के मुसलमानों से एकता की अपील भी की। इस तरह पाकिस्तान बाज नहीं आया और ईरान के राष्ट्रपति के दौरे पर कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। हालांकि इस मामले में ईरान ने उसे करारा झटका दिया है। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने अपने बयान में गाजा के लिए समर्थन करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, इस्लामिक एकता की भी बात कही, लेकिन उनके इस पूरे बयान में कहीं भी कश्मीर का नाम तक नहीं लिया गया। इस तरह पाकिस्तान का एजेंडा ईरानी राष्ट्रपति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े खड़े ही ध्वस्त कर दिया। उन्होंने खुलकर इस्लामिक एकता की वकालत की और कहा कि आज मुसलमानों को एकजुट रहने की जरूरत है, फिर भी कश्मीर के बारे में कुछ नहीं बोला। बता दें कि सऊदी अरब, तुर्की, ईरान जैसे बड़े मुस्लिम देशों के नेताओं से मुलाकात के दौरान पाकिस्तान के नेता कश्मीर का मुद्दा उठाते रहे हैं। हालांकि सऊदी अरब और ईरान जैसे देशों से उसे झटका ही लगता रहा है। तुर्की कई बार कश्मीर का मुद्दा उठा चुका है, जिस पर भारत ने ऐतराज भी जताया था। गौरतलब है कि गाजा में इजरायली हमले में अब तक करीब 35,000 लोग मारे जा चुके हैं। इसके अलावा इजराइल और ईरान में जंग के हालात बने हुए हैं और दोनों ही देशों ने एक दूसरे के ऊपर एक बार सीधा हमला भी कर दिया है।